ऊपर वाले ने समान रूप से सभी को मस्ती की क्षमता दी है। निर्भर इस बात पे करता है कि कौन अपनी मस्ती की क्षमता का कितना यूज करता है। अब यूज करना ही बड़ी बात नहीं है, ये भी ध्यान देना होगा कि आखिर हमारी मस्ती की क्षमता कम क्यों होती है या उसमें कमी क्यों आती है। ऐसे कौन कौन से जीवन के पहलू हैं जो हमारी मस्ती की क्षमता को कमजोर करते हैं, वो कौन सी बातें हैं जो इसमें न्यूनता लाती हैं। अगर हम इस बात को समझ लें और उनसे बच के चलें, उन चीज़ों को अपने जीवन से निकाल दें, तो यकीन मानिए कि हम अपनी मस्ती की क्षमता बढ़ाने में एक महान उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। इन जो न्यूनता वाली चीज़ें हैं, इनको अगर दूर कर दें तो काफी बड़ी उपलब्धि हासिल की जा सकती है। ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है, अतः आप सभी से अनुरोध है कि कृपया इसे बगैर स्किप किए और बगैर फॉरवर्ड किए पूरा देखें। मित्रों, मैं राघवेंद्र पांडे आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हाँ, वीडियो को लाइक अवश्य करें, क्योंकि ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो इसी चैनल पर आपको मिलेंगी जो जीवन में आपके हर कदम कदम पर काम आएंगी। वो चाहे आप एग्जाम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों या अपने कार्य क्षेत्र में उतर चुके हों, व्यवसाय कर रहे हों, सर्विस कर रहे हों या खेल के मैदान में हो, हर जगह ये ज्ञानवर्धक वीडियो आपका कदम कदम पर मार्गदर्शन करेंगी। एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहूँगा कि अगर इस चैनल की सारी वीडियो आप देख लेते हैं तो यकीन मानिए इस क्षेत्र में आप सबसे आगे होंगे। आपका मुकाबला कोई करने वाला नहीं होगा। ज्ञान का वो भंडार आपके पास होगा और ये ज्ञान का भंडार, इससे आप अपने जीवन को ऊर्ध्वमुखी तो बना ही सकते हैं, अपने आसपास अपने मित्रों के जीवन को भी ऊर्ध्वमुखी बनाने में उनकी मदद कर सकते हैं। आइए मित्रों, अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक वीडियो हमने डाली थी जो भूलने की समस्या को दूर करने और अपनी याददाश्त को बढ़ाने के लिए खाद्य पदार्थ के बारे में थी और ये एपिसोड नंबर 12 है। इसको जाकर जरूर देखें, क्योंकि कहा गया है कि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। तो ये कहावत गलत नहीं है, सही है। तो अपने खान पान को तो सबसे पहले सुधारना चाहिए। उस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने चर्चा में जाना कि हमारी स्मृति का, हमारी मेमोरी का मुख्य आधार है कंसंट्रेशन, इमेजिनेशन और ऑब्जर्वेशन, यानी एकाग्रता, परिकल्पना शक्ति और अवलोकन क्षमता। अब अगर कोई ऐसी समस्या जो इन तीनों में न्यूनता ले आवे तो जाहिर सी बात है कि हमारी स्मृति में न्यूनता आनी ही आनी है, हमारी मेमोरी कम होनी ही होनी है, वो प्रभावित होनी ही होनी है। तो इसलिए इन तीन चीज़ों में न्यूनता कौन कौन सी चीज़ें लाती हैं उसको हम अगर समझ लें और उन चीज़ों को अपने जीवन से दूर कर दें तो हम मेमोरी पावर या स्मरण शक्ति की क्षमता को बढ़ाने में और अपने मस्तिष्क की क्षमता को ऊर्ध्वगामी बनाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए पहले कंसंट्रेशन के बारे में बात करते हैं, यानी एकाग्रता के बारे में बात करते हैं कि किस वजह से हमारी एकाग्रता खंडित होती है या खराब होती है। तो हमारे जीवन में एकाग्रता को नष्ट करने वाली, एकाग्रता को खराब करने वाली और एकाग्रता को प्रभावित करने वाली दो चीजें। नंबर 1, अत्यधिक कार्य का बोझ और दूसरा, भरपूर नींद ना लेना। जब हमारे जीवन में काम का बोझ ज़्यादा हो जाता है तो हमारी एकाग्रता प्रभावित होने लगती है और इसके साथ अगर हम भरपूर नींद भी नहीं लेते हैं, पर्याप्त मात्रा में नींद भी नहीं लेते हैं, तो भी मस्तिष्क की क्षमता प्रभावित होती है और उससे एकाग्रता भी प्रभावित होती है। तो हमारी एकाग्रता के शत्रु दो हैं, एक तो अत्यधिक कार्य का बोझ और दूसरे भरपूर नींद ना लेना। कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता के बाद आती है इमेजिनेशन पावर, यानी परिकल्पना शक्ति। हमारी परिकल्पना शक्ति में न्यूनता लाने वाली जो सबसे प्रमुख कारण है हमारे जीवन में, वो है चिंता। जब हम किसी बात से चिंतित होते हैं तो लगातार चिंता करना ये हमारी इमेजिनेशन पावर यानी परिकल्पना शक्ति पर प्रभाव डालती है और हम सही तरीके से इस क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारी स्मरण शक्ति, हमारी मेमोरी जरूर प्रभावित होती है और यहाँ पर हमें
अपनी स्मृति में न्यूनता देखने को मिलती है। कंसंट्रेशन, इमेजिनेशन के बाद फिर ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन क्षमता। अब जानते हैं अवलोकन क्षमता यानी ऑब्जर्वेशन पर वो कौन सी चीज है जो प्रभाव डालती है या उनमें न्यूनता लाती है। ऑब्जर्वेशन को प्रभावित करती है हमारा तनाव, हमारे मस्तिष्क का तनाव ये ऑब्जर्वेशन की क्षमता को प्रभावित करता है और इस वजह से हम किसी भी विषय वस्तु का गहराई से अवलोकन नहीं कर पाते हैं, बल्कि बिल्कुल कर ही नहीं पाते हैं अगर तनाव ज़्यादा होता है तो अगर इस तनाव को अपने जीवन से हटा सकें, हम अपने मस्तिष्क को शांत रख सकें और फिर उस विषय वस्तु पर कार्य करें तो उसके विषय में बेहतर अवलोकन कर सकते हैं, बेहतर निरीक्षण कर सकते हैं और उसकी अपने याददाश्त में उसे गहराई से बिठा सकते हैं और अपनी मस्तिष्क की क्षमता का भरपूर विकास कर सके। मित्रों, भाग 1 में हम लोगों ने जाना कि हमारे याददाश्त की जो आधार हैं कंसंट्रेशन, इमेजिनेशन, उनमें न्यूनता कौन सी चीज लाती है। भाग 2 में हम लोग सीखेंगे कि उनसे कैसे बचा जाए, उनको कैसे अपने जीवन से समाप्त किया जाए और अपने याददाश्त को, अपनी स्मृति को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। तो मित्रों, ये महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक चर्चा अब यहीं पर समाप्त होती है और इसके भाग 2 में आगे की चर्चा होगी। मिलते हैं फिर अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद।